अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज अपनी फ़ैमिली के हमरा 19वीं सहरी का आगाज़ कर रहे होंगे। और 19वीं सहरी के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो बात यह है, यही वक्त था, यही सहर का टाइम था और वक्त फजर होने जा रही थी। परिंदे ज़ोर से चीखते हैं, चरिंद परिंद चिल्लाते हैं, क्योंकि मस्जिद कूफा में हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अज़ान फ़जर की जानिब बढ़ रहे हैं। वक्त अज़ान देकर जब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम आते हैं और नमाज अदा करने के लिए खड़े होते हैं, इतनी जानिब में अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब बढ़ता है। हज़रत अली वक्त सजदा में जब पहुँचते हैं तो अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम उनके सर पर आज के दिन अल्लाह अकबर वार करता है, जिससे मौला बेइंतहा ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जब वो भागने लगता है तो मौला के चाहने वाले उसको जकड़ लेते हैं, लेकिन मौला का हुक्म होता है, ये मेरे चाहने वालों, इसका हिसाब अभी नहीं करना, अभी नमाज फ़जर का वक्त है। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्तिजा करते हैं कि नमाज अदा करो। नमाज अदा करके जब वो नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मौला ये फरमाते हैं अपने चाहने वालों को, ए लोगों, ए मेरे बंदो, इसने मुझ पे एक ज़रब मारी है तो तुम भी इस पे एक ही ज़रब मारना, और अगर ये एक ज़रब मारने से अगर ये ना मरे तो इस पे दूसरी ज़रब ना मारना, और इस पे तशद्दुद बिल्कुल ना करना, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, इंसानी जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना ये हराम है। ये मौला का अहम और बड़ा ज़र्फ़ है। तो बात तो बहुत सारी है, वाक़या बहुत तवील है। अल्लाह अकबर। 19 रमज़ान मुबारक मौला अली की ज़रब का दिन है। अल्लाह ताला मौला के सदक़े में हम सब की परेशानी को दूर फरमाए। जिनके बारे में कहा जाता है कि हुए मक्के में पैदा और शहादत पाई मस्जिद में, कि सफ़र तवील है, राह निजात छोटी है, मैं नाम लूँ कैसे उनका, मेरी विसात छोटी है, और अली को मैं क्यों ना मौलाए कायनात कहूँ, अली को मैं क्यों ना मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली का ये कायनात छोटी है, बड़ा है नाम अली का ये कायनात छोटी है। इसी बात, इसी ख्याल, इसी इजहार के साथ नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है, और हमारे साथ हमारी को होस्ट भी मौजूद होती हैं, और आइए उनको भी वेलकम करता हूं, और गुफ्तगू का सिलसिला और इस वाक़े का सिलसिला भी जारी व सारी रखेंगे। रिदा इस्फानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्योंकि नाजरीन वक्त अफ्तार भी आप हमें मुलाहिज़ा करते हैं, और वक्त सहर में जब आप हमारे साथ हम नवा होते हैं, हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कलाम पढ़कर और सुनकर हम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आप हमारे हर दिल अज़ीज़, आपकी हर दिल अज़ीज़ मेहमान शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो आज इस खूबसूरत सहर नशरियात में जो मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए आज मेहमान हमारे साथ हाजिर खिदमत हैं, तो उनका तारुफ़ करवाने से कबल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से इस खूबसूरत सहर नशरियात को समाअत कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जब काविश आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक कमेंट्स करना
करना नहीं भूलते और आज भी नहीं भूलेंगे। और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारे प्लेटफॉर्म से, ZA डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आपको अपने घर के एड्रेस पे बहुत अच्छे सरप्राइज़ गिफ्ट भेजे जाएंगे जो आपको मौसूल होंगे। तो इसको आपने सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर करते रहना है। और आइए मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाता चलूँ। तो पहले मेहमान का तारुफ़ ये है कि बहुत अच्छे समाजी रहनुमा हैं, बहुत अच्छी बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं। बाकायदा तारुफ़ और गुफ्तगू का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन आगाज़ सफ़र में मैं उनको वेलकम करता हूँ। जनाब फैसल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। आज सेकंड टाइम इस रमज़ान मुबारक में हमारे सेट का नेमत रमज़ान का हिस्सा बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपको फिर से एक दफ़ा। आपने हमारी दावत को कबूल किया और तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, मैं दूसरे मेहमान से अगर आपका तारुफ़ कराता चलूँ तो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, समाजी रहनुमाओं के तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाजों में पहचाने जाती हैं। इनका भी बहुत लंबा तारुफ़ है, कबल इनकी गुफ्तगू से मैं आपको बताऊंगा इनके खिदमात के बारे में। सबसे पहले मैं इनको वेलकम करना चाहूँगा। डॉक्टर लुबना नाज साहिबा नेमत रमज़ान का आज हिस्सा हैं, तो एक दफ़ा वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? आपको भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर से आप हमारी दावत पे सेकंड टाइम मौजूद हुई और अपना खुसूसी टाइम निकाल कर आप आज यहाँ पे तशरीफ़ लाई। बहुत अच्छी काविश है, उसका हिस्सा भी बनना भी हमारे लिए ऐज़ फ़ख्र होता है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आप भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा और आप हमें देख रहे हैं नेमत रमज़ान के प्लेटफॉर्म से, ZA डिजिटल नेटवर्क की जानिब से आप हमारी काविशों को समाअत किया करते हैं। तो आइए मज़ीद गुफ्तगू और मेहमानों से आपको मिलवाऊँ। हमारे मेहमान सना खान रसूल भी हमारे साथ आज नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका तारुफ़ मैं नहीं लिदा अपनी बाज़बानी आपको करवाएँ। थैंक यू ज़ैद। जिस तरह नाजरीन आप जानते हैं कि हमेशा ही हमारी ट्रांसमिशन तो मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक कि उसमें सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना हो। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत प्यारी नात ख्वाह मौजूद हैं, सादिया मुदस्सिर। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, आपसे कलाम भी सुनेंगे, आपसे नात भी सुनेंगे इंशाल्लाह, बल्कि हम से स्टार्ट करेंगे जो फॉर्मेट है हमारा। और नाजरीन, सादिया के साथ हमारे पास एक बहुत प्यारे से नात ख्वाह मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। फ़ाखिर रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा लग रहा है आपको नेमत रमज़ान का हिस्सा बनकर? फ़ाखिर साहब, आपने सूट बड़ा प्यारा पहना हुआ है। हाँ वाकई। ये सिलेक्शन आपने किसी डिज़ाइनर से करी है या खुद आपने रेडी करवाया? खुद ही करवाया? अच्छा, क्या बात है, डिज़ाइनर भी हैं आप माशाल्लाह। नात खां के साथ साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ़ाखिर, कौन से कलाम से आज आगाज़ कर रहे हैं? नेमत रमज़ान का आप हिस्सा हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाहूँगा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें जी। ले अला नबीना सल्ले अला सल्ले अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने
जिंदा रह गया वो तो इंसान मदीने में सुभान अल्लाह, सुभान यूं अदा करते गयो शाख मोहब्बत से नवाज यूं अदा करते गयो शाख मोहब्बत से नवाज कि सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या बात है। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे वाह, वाह, वाह। बन के सरकार में गए मान मदीने में रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। छोड़ क्या दिलो जान ये कह कर सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मेरा मदीने अल्लाह के अल्लाह सरकार जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत क्या बात है। मदीने की हाज़िरी के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे जनाब बाक़िर रज़ा काज़ी साहब। बहुत शुक्रिया कलाम अक़ीदत पेश करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप इस टाइम देख रहे हैं ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से इस खूबसूरत सहर नशरियात को। और आज 19वीं सहरी के आगाज़ में आपके साथ हम सफ़र हम आपके हैं और आप हमारे साथ हैं। तो जो भी आप जानना चाहते हैं हमारे मेहमान शख्सियत से, और अपने लाइक कमेंट्स में लाजमी लिख कर बताएँ अपने ख़याल, इजहार ख़याल करें आप। और मैं आपको अपने पहले मेहमान शख्सियत से मिलवाने भी फिर से बाकायदा तौर पे इसलिए लगूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था बाकायदा तारुफ़ इनका बहुत लंबा है, तवील है। तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारी समाजी तौर पर रहनुमाइयाँ हैं, खदमात हैं, और बिज़नेस पर्सन हैं, और सोशल पर्सन हैं, और कई और हवाले से भी इनका नाम पहचाना जाता है। हमारे सेट पर मौजूद हैं हम कराची के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल भाई, एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। क्या मसरूफियात हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि आप सस्ते बाज़ार के हवाले से बड़ी खदमात हैं इस महंगाई के दौर में। जैद भाई, सबसे पहले तो मैं ज़रब अली की
मुनासबत से बात करना चाहूँगा। आहा, क्या जरूर। बात है, बिस्मिल्लाह। ये ज़रूरी है, सिलसिला जो है ज़रूरी। अभी तक चला आ रहा है। अल्लाह। आप मेरे ख्याल है शायद लोगों को इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो थोड़ा सा अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालें। जो इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, अल्लाह अकबर। जो सहयूनी फ़ौजें जो बर्बरियत वहाँ पे मचा के रखी है, जी फैसल भाई, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, अल्लाह अकबर। तरावी नहीं पढ़ने दे रहे, अल्लाह मस्जिद अक्सा पे हमले हो रहे हैं, अल्लाह। शहीद किए जा रहे हैं। तो ये तो उनका वतीरा बन गया है। ऐसे और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर टारगेट कर, हम्म, और फिर यही चीज़ें हमारे फिर ये मैं इसको क्या मैं लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या इसमें होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती हैं। ये बिल्कुल ज़िंदगी हमारे में। हमारे मुल्क में आप देखें ना जी। इस वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। जो महंगाई इतनी उरूज कर दी पर। गई, ऊपर से मुनाफाखोरी ऐसी कर दी, और फिर अच्छे काम करने वालों को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है परेशान किया अल्लाह जा और रहा जिस तरीके से रोका जा रहा है, है। आप यकीन करें कि ये काम जो है ना, ये किसी समाजी फलाई अपने इदारों के नहीं है, नहीं है। ये रियासत के काम है। बिल्कुल ऐसे ही। ये अगर कोई भी कर रहा है, किसी कैपेसिटी पे भी कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, कोई चीज़ भी कर रहा है, गवर्नमेंट को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, 100% उसको शेल्टर देना चाहिए, उनके साथ मिलके खड़ा होना सपोर्ट करना चाहिए, चाहिए हमको। क्योंकि हम उनके साथ उनके उनकी जितनी भी आप समझें कि जो गैप जो स्पेस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि हमें दबाया जाए, ना कि हमें रोका जाए, और सिर्फ जो है इस चीज़ के ऊपर नमूद और नुमाइश के ऊपर चले जाए कि आप सस्ता बाजार नहीं लगाओगे, हम लगाएंगे। लगाओ भाई सस्ता बाजार, आपको तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए सस्ता बाजार लगाने की। सही बात है। इस महंगाई को ख़त्म करें। बिल्कुल महंगाई को तो छोड़े, आप ख़त्म क्या करेंगे? आपने तो मुनाफाखोरी को जो है वो नहीं रोका हुआ, और इस रमज़ान के महीने में ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान में अपने जो है रमज़ान है, बिल्कुल। और कहीं पे भी नहीं है। मुनाफाखोरी इटसेल्फ एक कारोबार है आजकल। इतना ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं, तो कहाँ है रियासत? अफसोस। और कोई भी काम कर रहा है उसको आप जो है उसके आप कम से कम कुछ नहीं तो आप उनको कुछ तरह का रिलीफ दें एटलीस्ट कि हाँ सही है भाई, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ एक कोलेजन पार्टनर है। देखिए दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट करती है, एग्जैक्टली। और अगर कोई भी करना चाहता है तो वो पब्लिक पार्टनरशिप कहलाती है। अच्छा। यहाँ पे सारी जिम्मेदारियां समाजी और फलाई तंजीमों के ऊपर अपने क्या नाम है डाल दी गई हैं, अल्लाह अकबर, और अल्लाह फिर अकबर, उनकी ऐसा ही है। तकरीबों में आके और अपने क्या नाम है बस कुछ देर फोटो सेशन कराया, हाँ जी, गेस्ट ऑफ और ऑनर बस बन के वो बैठ अपने जाते हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर बने और वो चले गए। भाई आपके काम है ये। हाँ, फैसल भाई जितनी मुनाफाखोरी कर लें, जितनी मुनाफाखोरी कर लें, ये सारी मुनाफाखोरी दुनिया ही में छोड़ के जानी बिल्कुल है। ऐसे ही है, साथ में क्या जाएगा? दुनिया में तो यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि लेके क्या जाओगे भाई। क्या लेके जाओ? और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो सिर्फ अपने कोई मेलाद बना रहे हो या अपने कोई बैंक बैलेंस बना रहे हो, आप सिस्टम में रहने के लिए अपने जॉब को, अपने काम को, जो सो कॉल्ड जिम्मेदारियां हैं उस पर कायम और दायम रखने के लिए आप गरीब आवाम के ऊपर जो है वो जुल्म करते चले जा रहे हो। चले जा रहे हैं। हुकूमत भी तो सस्ता बाजार लगा रही है, आपको ख्याल क्यों आया? सर वो हमारे बाद लगाया उन्होंने, उनको ख्याल उनको बाद बाद में में ख्याल आया है। देखकर आप लोगों को इंस्पिरेशन। बिल्कुल, और नहीं तो क्या। देखें बात तो यही है ना कि अगर हम ये चीजें कर रहे हैं तो फिर ये तो उन्हीं के ऊपर चीज जाएगी ना भाई। आई तो पे ये गवर्नमेंट का है जो ये समाजी फलाई अपने इदारे ये काम ये चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने बोला आप छोड़ो हम लगा लेते हैं। लगा लो आप भाई, भी ठीक लगाएं, है, हम भी लगा लेते हैं। लगा महंगाई लो तो आप, कम करेंगे नहीं। लेकिन वो सस्ता बाजार हाँ। सुस्त बाजार है। सुस्त बाजार है। वो अच्छा, कैसे? किस वो हवाले से? सुस्त बाजार है। मतलब बाजार में आते नहीं है, वो दुकानों पे बेचने के लिए तो उनके कोई बात असल salesman- में यही है ना कि देखें आप कहीं कोई चीज़ कर रहे हैं फॉर सपोज, तो कोई क्वालिटी तो हो, अच्छा बिल्कुल। कोई वैरायटी तो हो। अब मैं किन किन चीज़ों के ऊपर मैं बात मतलब करूं, कोई क्या क्या पुरसाने चीज़ों हाल के नहीं ऊपर है। बोलूं, क्वालिटी कहूं। वैरायटी की हमारी आवाम तो बस 3 चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान रहती है, आटा, घी, तेल, चीनी। भाई आप यही और तो इसके देखें अलावा ना, क्या चाहिए इनको? अब सही बात। आटा जो है वो अपने 150-160 रुपए किलो मिल रहा है ना हर जगह पे, तो ये पहुंचा कैसे यहाँ तक?
अब बहुत सारी फलाई तंजीमें और फलाई काम करने वाले, समाजी काम करने वाले 100 रुपये अपने क्या नाम है किलो आटा दे रहे हैं, तो उसकी कीमत तो 60, 70, 80 रुपए है। ये तो अल्लाह गवर्नमेंट को अकबर। करना चाहिए। अल्लाह अकबर। और ये फलाई अपने और सामाजिक काम करने वाले जो है जी वो ये सब कुछ करे। भाई हर जगह पे मौजूद है आटा, तो शॉर्टेज का है तो रेट क्यों ऊपर चले गए। चीनी का आपने क्या हाल हशर कर दिया। मैं तो जी। चीखता चला आ रहा हूँ दैत भाई, आपको पता है मैं तो पिछले 2 महीने से चीख रहा हूँ कि भाई चीनी वाफिर है तो रेट कम कर दो, एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो। और उसके बाद इन्होंने क्या चीजें करी हैं कि पिछले वाले प्रोग्राम में तो मैंने ये चीजें बताई थी जी और कुछ चीजें मुझे अपने पता चलना शुरू हुई थी, मैंने कहा जरा कंफर्म हो जाए। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि नहीं अब चीनी जो है वो शॉर्ट हो गई है, चीनी के रेट जो है वो 150, 160, 170 पे चले गए। अब जो चीनी उन्होंने भेजी थी वो दूसरी जगह से घुमा के वही चीनी वापस आ रही है। यानी कोई बोलने वाला, कोई पूछने वाला, करने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई कुछ भी नहीं है। आप देखें ना यार, तो भाई चीनी की तो बहुत दूर की बात है। मैं बताऊं आपको, अफसोस। आटे के पीछे इतना थका दिया है लोगों को, लोग थक के कहाँ नहीं जाते हैं। निढाल दालें पता लगता है। ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, हाँ। इंपोर्ट हो रही हैं दालें, एग्रीकल्चर कंट्री है ये, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। दालें वहाँ से आ रही हैं। हाँ। अब आप देखें ना, आलू अल्लाह आप अल्लाह। एक्सपोर्ट कर दो, अपने प्याज आप एक्सपोर्ट कर दो, चावल खाने आप पीने की export चीजें कर सारी दो। एक्सपोर्ट कर दो, हम्म। और जो हैं वो उसके ऊपर आपका कोई अफसोस जो आपके मुल्क है ही की नहीं, खुद कोई की policies ही पैदावार नहीं चीजें है। उसी से आपकी आवाम महरूम है। जाहिर सी ये बात है, अल्लाह वो अकबर। उसमें हिस्ट्री भी- का, ये हिस्ट्री का बदतरीन महंगा तरीन रमजान है, ये अल्लाह हिस्ट्री का अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महंगा अल्लाह। तरीन रमजान। दिन ब दिन रश देखने को मिल रहा है या कम हो रहा है आपके स्टॉल पर जो आपने सस्ता बाजार लगाया हुआ है? हमने तो भाई हम खत्म कर दिए आपने ख़त्म कर दिया? हाँ। क्यों? अच्छा एतराज़ात, एतराज़ात कहाँ से? इख्तलाफात? इख्तलाफात नहीं, एतराज़ात। किस किस हवाले किस्म? से? सस्ता बेच रहे हो। तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है भाई? हम तो जो कमिश्नर साहब की लिस्ट है ना उससे भी कम में हम दे रहे थे, और उसके जी। बावजूद भी हमें नुकसान नहीं था, बता हम बराबरी में दे रहे थे। बड़ापन है आपका कि आप ये हम ये बात बराबरी कह में, रहे हैं हमने जी। नहीं, हमने मैसेज हाँ, दिया है, रेट टू रेट। हमने मैसेज दिया है कि कि भाई ये भी मुनाफाखोरी तो छोड़ो, महंगाई भी कम हो सकती है यार। बिल्कुल हो सकती है। एक चीज जिसके ऊपर हमने कोई प्रॉफिट नहीं रखा, जो लिस्ट है उसको भी उसके नीचे आ गए, एग्जैक्टली, फिर भी लॉस में नहीं गए। लॉस में That नहीं है means फिर वो भी। महंगाई है नहीं, वो तो महंगाई उसका क्रिएट मतलब की ये जा है कि रही है। लिस्ट पे ही बेच लो भाई, मुनाफाखोरों को ये बोला लिस्ट पे ही बेच लो। तो ये जो लिस्टें हैं ये ऑलरेडी हम्म। महंगी हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई, महंगाई का काम आपने है, लोअर ठीक है। देन रेट किया। हाँ, लेकिन बात ये कि आप उससे भी ज्यादा में करके बेच रहे थे ना। और बिल्कुल बहुत ऐसे ही। सारे अपने माशाल्लाह हमारे लोग हैं कि आज अभी तक लगे हुए हैं, तो ठीक है, इसमें तो मिलना ही है 70 गुना। कोई 70 गुना सवाब कमाएगा, कोई 70 गुना जो है वो समेट लेगा। प्रॉफिट कमाएगा। कमाओ, कब लेकिन तक आपने कमाएंगे? हार नहीं माननी थी, आपने क्यों आपने खत्म कर दिया? डटे रहना था। जिस तरह से आप आगाज देखिए सफर हमने थे। हमने ना हाँ। हमने एक पैगाम देना। बात ये कि फिर वही चीजें हो जाएंगी ना कि मकसद सारे है। काम हम रियासत के हम ही शुरू कर दें। हम्म। हमने एक पैगाम देना था। लेकिन फैसल साहब, लोग जो मुस्तफीद हो रहे थे, जिनकी उम्मीद वाबस्ता हो गई होगी, उनके लिए आपने कोई अल्टरनेट, क्योंकि आप आप एक तो उम्मीद बन गए थे उस obviously, एरिया में। हाँ। न्यू कराची में आपने लगाया था, नॉर्थ भाई, कराची में। जैद क्योंकि भाई, बहुत बड़ी चीजें लोकेलिटी ऐसी है हैं। वहाँ पे। देखें, हाँ। बात करूंगा तो बहुत दूर तक नहीं, चली आप कर जाएगी। लें, नहीं, बिल्कुल। ये बात दूर तक प्लेटफॉर्म जाए, आपके जानी लिए है, ये चाहिए, बात दूर जरूर, तक ये जाए। आप ये प्लेटफॉर्म आपके बोलते हैं लिए। मंडी में हाँ महंगी चीजें मिलती हैं, ठीक है। सही है ना, हम्म। और जो बेच रहे होते हैं यहाँ पे वो कहते हैं हमें महंगी आ रही है ये पीछे से। महंगी आ रही है, सस्ता लाए वहां से। और महंगा ठीक बेचना है है। ना? महंगा बेचता। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई सस्ती होती है, ये लोग आके महंगा बेचते हैं। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। हमने तो पैगाम दे दिया कि वहां भी सस्ता है, यहाँ भी सस्ता है। बात यह है कि जो काम कर रहा हो ना उसको सस्ता नहीं होना चाहिए। जो सस्ता होगा वो महंगा बेचेगा, और जो महंगा होगा ना वो सस्ता क्या बेचेगा। बात है जी, बेहतरीन। तो बात इसमें ये। हुकूमत का डिफॉल्ट तो नहीं हुआ? सर देखें, रेट तो होनी चाहिए ना, रेट तो होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो Check होना and चेक एंड चाहिए बैलेंस ना, दुनिया at भर least। में ये कंज्यूमर एसोसिएशन क्या कर रही है? बिल्कुल सही सवाल है जी। क्या कर रही है? इनको पूछना चाहिए, नहीं, आपके वजह आपकी फरमाया। आवाज दूर तक जानी चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ वो अब देखें, इसमें तो अब पांचों उंगलियां जो है ना, मैं जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि वहाँ से कम रेट में आ रहा है, और दुकानों पर और जो ठिया लगाकर स्टॉल महंगा लगाकर बेचा बेचते जा हैं रहा वो है। महंगा माफियाज है बेच ना, रहे हैं। तो माफियाज। इसमें तो हाँ। माफियाज हैं। अच्छा, वो मैं ये उनको अगेन चेक एंड माफियाज बैलेंस कहता हूँ। की बात आ गई ना बीच में। मैं इनको ये नहीं कहता,
कि कोई खुदा ना खास्ता अपने ताजिर हैं या बिजनेसमैन है या अवाम है, ये माफियाज है ना। अब बात ये है कि ये गठजोड़ है दोनों का। गठजोड़ है, मैं इसको ऐसे- टॉम एंड जेरी शो कहता हूँ। ऐसे ऐसे ठीक है हाइड एंड सीक। वो बिल्कुल कभी टॉम को हाँ। मौका मिलता है, कभी जेरी को जेरी को मौका मिल मिलता रहा है, होता सही है। है ना। पिस रही है अवाम पिस रही है। अवाम पिस और रही है। ये बात मैं बहुत सारे लोग बोलते कहते हैं जी। कि यार कहाँ है महंगाई, आप अच्छा। देखो बड़े रश है, यूं है, ये है, वो है। क्या जीना छोड़ दें लोग। अब बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर कराची की बात करते हैं, क्योंकि हम कराची लेवल के ऊपर काम करते हैं ना, हमने सिर्फ कराची को ही रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल focus हमने वो किया। चीजें नहीं करी कि नहीं भाई वो हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हम हाँ, पूरे सिंध में पहले काम कर रहे कराची हैं। तो कवर हो जाए। जो है जितनी कैपेसिटी है, जितना उसके अंदर है, वही काम कर वही लें। करें। क्या और बात है। कराची के ऊपर ही कर लें, कसम खुदा की। बहुत बड़ी तो बात पूरे है। बहुत बड़ी बात पाकिस्तान है। के ऊपर जो है ना वो आप समझें कि 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे- क्या बात है भाई, वाह। अब ऐसे। वो बहुत- उसमें बहुत हमने जबरदस्त जो हम्म, चीज़ें करना हमने शुरू करी। हम अफ्तारी का भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी, हम्म, ठीक है ना। और उसके ऊपर भी हमने इन चीज़ों को रखा। हाँ, माशाल्लाह ये जी। है कि जहाँ कोई मुस्तैक होता है उसके घर पे ले जाके अफ्तारी भी अच्छा देते करते हैं। क्या बात है, शहरी क्या का बात भी है हमारा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैसल साहब, इसके लिए आपकी कोई टीम होगी जो हंट करते हैं, जो डिजर्विंग बिल्कुल, लोग हैं, फिर देखें। उनके घर का डाटा लेना, एड्रेस, ये पूरा अरे- एक जॉब है। रिदा जी। हमारा जो हम कराची का जो मेन मिशन है ना, हाँ, वो ये है प्रोस्पेक्टिव है। कि हम लोग लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं। क्या बात है जी, सही है ना? जबरदस्त। हम ये नहीं कहते कि हम हम्म। यानी कि कहते मिल हैं के वाला हम। हम हम वो all एक of तहजीब us। में होता है ना कि हम ये कर रहे हैं। हाँ, ये वो वाला हम वो नहीं नहीं है। है, ये हाँ। मिल के टीम के साथ इट्स वाला नॉट है। अबाउट मी, इट्स अबाउट अस। और ये हमारा पैगाम है कि क्या कोई बात भी है काम जी, कर रहा पैगाम हो, है, कोई आम भी है। काम कर रहा हो, हम उसके साथ जाके खड़े होते हैं। आहा। हम आप ये तो- नहीं कहते कि आप हमारे साथ आए, हम आपके आपको साथ तो आए। देखा साथ जाता खड़े है, हो आप तो जाए। काफी सारी तंजीमों के साथ जुड़े हुए जी हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। हर तंजीम बिल्कुल। को सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल यही बिल्कुल concept है ना। बिल्कुल। ये यानी कि सिर्फ बोल नहीं रहे, वाह वाह। हम करके भी दिखा रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकली। हम प्रैक्टिकली तौर पे करके भी दिखा रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बात ये है कि जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो काम मैं क्यों करने लग जाऊं, मैं उसके साथ मिल जाऊं। हाँ, वो कतरा और कतरा अच्छी तरीके समंदर से काम करे बिल्कुल और ऐसे ही है। पावरफुल हाँ अपने जी। बने और हाँ। उसको क्या नाम है एनर्जेटिक हो, वो और उसको मोटिवेशन More मिले, power। वो और उस तरीके से अच्छा काम करे। भाई वाह वाह तो वाह, हमारा वाह। मिशन यही है कि हम लोगों के साथ मिल के जुड़ के जुड़कर काम काम करें। करें। वाह जी, वाह, भाई सुभान वाह, अल्लाह, वाह। बहुत बेहतरीन। अच्छी बात है, फैसल भाई से जानने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं और खिदमत इंसानियत का बड़ा अहम दर्ज देते हैं, बल्कि खिदमात भी मंजर सर आम पर जानते हैं। और जो इन्होंने मैसेज दिए, यकीनी तौर पे वो अगर हुकूमत तक पहुँचेंगे, जो इक़्तिदार परस्त लोग हैं उन तक पहुँचेंगे, तो वो यकीनी तौर पे इनके मसलों को हल करें और आवाम का साथ दें। इस तरह की NGOs को सपोर्ट करें, मुखय्यर आज़ाद जो सपोर्ट करना चाहते हैं। वैसे तो माशाल्लाह अपनी खिदमत अपने आप करते हैं, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट करना चाहते हैं, हम कराची के प्लेटफॉर्म से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू वेबसाइट, इनके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू इनसे रब्ता करें और इनके साथ कदम बा कदम खड़े हों। तो नाज़रीन, कबल इसके कि हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी सनाखान रसूल मौजूद है। जो हमारी सर ट्रांसमिशन का खूबसूरत मज़ीद खूबसूरती यही है कि यहाँ पे अल्लाह ताला के हम्दो सना होती है। अल्लाह ताला के हम्दो सना के साथ साथ उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिठाई सनाई पेश की जाती है। हदिया बारगाह रसालत में अकीदतों के फूल निछावर किए जाते हैं और आप इसी वसीले से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आपने जुड़े रहना है। ZD डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमें लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है। कुछ जानना चाहें तो कमेंट्स में लिखकर बता भी सकते हैं और इसके साथ साथ शेयर करते रहना है, क्योंकि जितना शेयर करेंगे आप उतने आपको मैक्सिमम गिफ्ट्स मौसूल होंगे ZD डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। मैं चाहूँगा सादिया मुदस्सिर हमारे साथ हैं। सादिया मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन सा कलाम सुना रही हैं? वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। प्लीज बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्ली व अला आले मुहम्मद। मुहम्मद। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। भाई वाह, वाह। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद
और जो अली की इस क़ज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की इस क़ज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई। तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे। रुखनार उनके गुलाम को लिए जा रहे हैं मलाइका। रुखनार उनके गुलाम को लिए जा रहे हैं मलाइका। लिए जा रहे हैं मलाइका। वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दे, वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। जिसे चाहे जितना नवाज दे, कोई उनके हाथों कमी नहीं। सुभान अल्लाह। जिसे चाहे जितना नवाज दे, कोई उनके हाथों कमी क्या बात है। नहीं। कोई उनके हाथों कमी नहीं। वाह जी वाह। कोई लाख मांगे करोड़ दे, कोई लाख मांगे करोड़ दे, उन्हें सुभान अल्लाह। इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ सुभान भाई अल्लाह वाह जी, वाह वाह माशाअल्लाह। वो जो चाहे जज़ाकल्लाह। चाँद को तोड़ दें, इख्तियार दिया गया कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, समाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, और इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए हूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये सुभान ताब अल्लाह। तवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। क्या बात है, जज़ाक सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में सादिया मुदस्सिर कलाम अकीदत पेश कर रही थी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे साथ आगाज़ सफ़र आज हमारे सहर नशरियात का शुरू से हिस्सा हैं और हमारी खुशनसीबी भी है क्योंकि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। अगर मैं मुकम्मल तौर पे उनसे आपको मिलवाऊँ और उनका तारुफ़ करवाऊँ तो तारुफ़ ये है कि माशाल्लाह प्रेसिडेंट फाउंडर हैं नया वेलफेयर वुमेन हेल्थ केयर एंड और फ्रेंच एसोसिएशन की, और बहुत ज़्यादा इनकी समाजी तौर पर ख़िदमात हैं, मेडिकल के हवाले से मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ख़िदमात हैं। खुद भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं। डॉक्टर लुबना नाज साहिबा आज हमारी सहर नशरियात नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। वेलकम करते हैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो ये बताएं कि मेडिकल इंडस्ट्री में कदम रखा या ये जो समाजी रहनुमाइयाँ आप करती हुई नज़र आती हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, आगाज़ सफ़र कहाँ से हुआ? ये मैं इस तरह कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि क्लोज़ कांटेक्ट में बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट तो हमें ये होता था कि ख़वातीन के जो मसले मसाइल हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं या होम बेस ना वर्क करती हैं, तो उनके हमें काम ऐसे लगते थे कि ये अपने आप को अगर स्किल्ड करेंगी तो मज़ीद इनका काम प्रमोट होगा। और इस तरह अगर ये बजाय कि ये एक अपने घर में अपने हस्बैंड का, बच्चों का
और अपने ना भाई का या वालिद का एक सहारा बनेंगी, तो ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन घर से बाहर जाएंगी तो जॉब करेंगी तो कुछ काम अर्निंग करेंगी। मेरा अपना मोटिव ये है कि अगर जो ख़वातीन घर पे रहती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं और होम बेस्ड वर्क करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि उनका एक मैरिटल लाइफ भी अच्छी होती है, इंटरनली उनके बच्चे क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। दूसरा ये कि वो घर पे रहते हुए भी अगर करना चाहें तो काम कर सकती हैं। ज़रूर नहीं कि वो 9 से 5 की जॉब करें या सुबह 8 से लेके 4 बजे तक की करें, तो जब ही जाके वो अपने घर को मतलब सेट कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता है महंगाई तो है, महंगाई का रोना हम जितना भी रोते रहें, रियासत को हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे, आवाम हमारी बेहिस हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है बजाय कि हम हाथ फैलाने वाला बनाएं, खाने के लिए इंतज़ार करें या इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कोई मसीहा आएगा, तो हम अपनी मदद आपके तहत जैसे ये काम कर रहे हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, जिस हद तक हम कर सकते हैं आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। ये नहीं है कि मतलब ये देखें जिन इलाकों में या जिन है ना ममालिक में अगर रियासतें अगर अपना काम सही कर रही हैं, वहाँ NGOs नहीं है, नहीं जरूरत ही नहीं है। अच्छा ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा कुछ NGOs हैं इन रेयर केसेस, अगर आप देखें हम तो वैसे ही थर्ड वर्ल्ड में, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रोना है ही खाने का। अगर हमारे यहाँ पूछा जाए किसी को कि पढ़ने का रोना है, नहीं, वो कहेगा पढ़ाई का रोना नहीं, पहले तो खाना दे दो। जाहिर सी बात है जब इंसान खाना खाएगा, पेट भरेगा तो उसकी सेहत अच्छी होगी तो पढ़ेगा ना। जब आपके यहाँ सेहत ही अच्छी नहीं है, प्राइमरी आपकी है ना वो है ना, टर्शरी आप चीज़ों पे या एक्सक्लूसिव चीज़ों पे तो बाद में जाएंगे। आपकी पहली ज़रूरत ज़िंदगी की पहली चीज़ है भूख, पहली चीज़ है भूख। अगर वो बिल्कुल आपका बेसिक वो है, अगर आप सुबह उठें आपको नाश्ता ना मिले, दोपहर का भी ना मिले, रात का भी ना मिले, हाउ कैन पॉसिबल कि आप जाके कोई अच्छा वर्कअप करेंगे या पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर से आएंगे, या अगर आप जाके पॉजिटिव एनर्जी किसी को देंगे, नहीं हो नहीं सकता, नेवर एवर। आप उसमें क्या होता है कि जब आप निकले बाहर, जब आपका पेट भरा हुआ होगा, आपकी जो कैलोरीज पे इतनी हो, ये तो आ गई एक्सक्लूसिव लाइफ जो गुजार रहे हैं ना उनके लिए। एक आम आदमी को खाना चाहिए, एक खाना उसको जरूरी है, पेट भर के 2 वक्त की रोटी उसको जरूरी है। अगर उसको वो मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो खवातीन जो मेरा ये है ह्यूमन के लिए मैं काम करती हूँ, हाँ वर्क फॉर होम वो करें। इसका कोई ऑफिस वगैरह भी आपने इदारा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा पाकालूनी पे एक अपना गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड मेरा इदारा है। बेसिकली मैं ये ऑर्फन्स पे करती हूँ, जो बच्चे लावारिस बच्चे या ऐसे बच्चे जिनको एविडेंट बच्चे जो कि कोई उनको ऑन करता नहीं है, मेरी वेलफेयर में। आजकल के दौर में ये दौरानिया ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चों को जो ऑन नहीं करते लावारिस बच्चे, डेफिनेटली ज़्यादा देखा जाता है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं, मेरे सेंटर में एट द टाइम मतलब अगर मैं पूरे साल का ग्राफ निकालूं तो काफ़ी बड़ा जाएगा। अभी भी करंटली मेरे पास 3-4 फैमिलीज ऐसी हैं, बच्चों वाली हैं, इस चक्कर में आई थी कि अबॉर्ट करें। हमने कहा नहीं करते हम, उन्होंने क्या खाने को नहीं है, तो मैं उनको सेकंड उनको जो ऑप्शन देती हूँ कि बजाय कत्ल करो, इस बच्चे का क्या कसूर है, एक बच्चा या 2 बच्चे या 4 बच्चे तुम्हारे पास हैं, पैदा करो, मैं एक फैमिली से तुम्हें मिलवाती हूँ एज आ मतलब मीडिएटर उनके साथ। हाँ और इनको कोर्ट के थ्रू अडॉप्ट कराती हूँ। तो उसमें बजाय कि आप कत्ल करो, और ये कि अगर आप अपनी फैमिली में जाहिर सी बात मियाँ बीवी हैं, रो रहे हैं, अगर उनके हालात ख़राब हैं, कुछ हैं, तो कत्ल नहीं करो भाई। जो लोग IVF कर चुके, इंसानियत का कत्ल है। उसके अलावा जो लोग IVF करा रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, IVF वो करा चुके, IVF वो करा चुके, सब इनका मतलब सक्सेस नहीं हुआ। अब वो जाहिर सी बात बेचारे मैरिटल लाइफ उनकी ख़राब होती है, दूसरी शादी की, वहाँ पे भी यही उनके साथ आया क्राइसिस। डेफिनेटली अब उनके पास आखिरी ऑप्शन होता है कि वो अडॉप्ट करें। तो ये मेरा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारा है। मेरा ये होता है कि भाई बायलैटरल दोनों आपस में बैठ जाओ, ठीक है, आपस में ये बात कर लो, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से कोर्ट के थ्रू आपको अडॉप्ट कराऊंगी, राइट, ताकि थ्रू प्रॉपर चैनल, ताकि कल को ऐसा नहीं ना, देखो अगर अभी वो लोग गरीब हैं, खाने को नहीं है, बच्चे इतने सारे दे दिया, गॉड फॉरबिड 2 साल बाद वो स्टेबल हो जाता है बंदा, फिर वो क्लेम, हाँ ब्लेम, हाँ फिर क्या होता है, वो बंदा स्टेबल हो गया, उसने देखा फैमिली अच्छी है, तो फिर क्या होता है, अगर आपको लेना तो अब आप कोर्ट में जाओगे। मेरे पास क्लिनिक, क्योंकि मेरे पास वॉकिंग पेशेंट है, राइट, जो आ रहा है करंटली हमारे पास। अभी हमने ये 2023 में 2 बच्चे हमने इसी तरह अडॉप्ट कराए। अच्छा जी, जबरदस्त, कोर्ट के थ्रू कराए, मुकम्मल कंप्लीट प्रोसेस। हाँ कंप्लीट प्रोसेस, ताकि कोर्ट उनको ऑथराइज करती है कि वो उनके गार्जियनशिप उनको देती है, लीगली गार्जियन उसमें आ जाता है।
दूसरा हमारी इस वेलफेयर का काम ये है कि वर्क आप फॉर ये होम। इस वेलफेयर के थ्रू आप फ्री मेडिकल भी करती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साल के तकरीबन इसमें हमारे 4 से 6 ना बड़े मेगा ना हमारे फ्री कैंपिंग्स होती हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 1000 प्लस है ना हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं, माशाल्लाह, वॉकिंग क्या पेशेंट्स बात होते है। हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड फ्री करते हैं, तमाम अच्छा। बेसलाइन टेस्ट फ्री करते हैं, जबरदस्त। जनरल Okay. चेकअप हमारे पास होता है, डर्मोलॉजिस्ट होते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास। क्या बात इसके अलावा BMI टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, मतलब अपनी जो प्राइमरी केयर से मैं को रिलेट करूंगी ना, तो बेसिक जो हमारी, क्योंकि मेरे पास खवातीन जो आती हैं उनका एंटीनेटल उस दिन सुबह हमारे 9 बजे शुरू होता है, तो 3 बजे का हम डेडलाइन रखते हैं, फिर भी 5-5, 6-6 बज जाते हैं। अच्छा। और लास्ट जो हमने करा था तो वो जनवरी में हमने करा, तो उसमें भी हमारे पास मोर देन 1300 समथिंग हमारे पास पेशेंट्स हमारे पास More than रिपोर्ट हुए थे, जो 1300 मतलब इतने, क्योंकि जहाँ ये मेरा क्लिनिक है ना वो थोड़ा सा गुंजान ऐसा इलाका है कि मतलब सलम एरियाज उसके सराउंडिंग में है, तो वहाँ Post patient- areas में आते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को अच्छा, पिछले 13 साल से वहाँ क्लिनिक कर रही हूँ मैं अपनी, Okay. डे 1 से वहाँ मेरी ये स्टार्ट थी। माशाल्लाह। इसमें हमारे साथ हमारे डॉक्टर एजाज होते हैं, अच्छा। वो हमारे मतलब जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर तारिक हैं, वो उसके ना हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा डॉक्टर मुइज़ वगैरह। तो ये एक हमारा मोस्टली ये जो पूरी जनरल बॉडी है ना हमारी, तो ये हमारी सारी इसके अंदर मोस्टली डॉक्टर्स हैं। पूरा ये जॉइंट सारे वेंचर है आपका? हाँ एक हाँ तो, पूरा माशाल्लाह। डेफिनेटली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है 2014 से, तो Right. उसमें हमारे पास पूरा एक वो है, जनरल सेक्रेटरी हैं इसमें हमारे निसार अहमद सिद्दीकी, तो वो सब चीज़ों को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख क्या रहे बात होते हैं। स्पेशली जो मेरा मोटिव है सबसे पहले तो ये ऑर्फन्स चाइल्ड का है, सेकेंडली ये है कि प्राइमरी केयर जो खवातीन है, एंटीनेटल चेकअप वगैरह उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनमें जो हमारे पास अच्छा डिजर्विंग जी, है। माशाल्लाह। थर्ड हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जो खवातीन होम बेस से ना करना चाहती हैं वर्क ना, तो उनको बायोलेटरल ऐसे कि आउटसाइडर्स जैसी मेरी अपनी जो दोस्त हैं जो कि बाहर ममालिक में, जी, जी। जैसे वो एप्लिक वर्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है, ठीक है। हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह को, तो ये खवातीन जो हैं घर पे बैठ के काम करती हैं, जो घर में सिर्फ चादरों पे ही बना रही होती थी या दुपट्टों अब पे वो बना उसके रही लिए है, पर्दों earn पे कर सकती हैं। हाँ, तो उनको तो अब डॉक्टर कमर्शियल साहब कर आप दिया। उनको कमर्शियली क्लाइंट्स भी फिर उनको हाँ डेफिनेटली अच्छा क्लाइंट्स उनको हम देते हैं प्रोवाइड ना। करते क्या हैं बात ना, है। जबरदस्त। आप एक ब्रिज का काम करते हाँ, हैं जी, एज अ आपकी skill मीडिएटर, है, एज अ जबरदस्त। मीडिएटर दोनों के बीच में क्या इस बात तरह है। होता है कि मतलब अगर इनको कोई चीज़, अगर ये स्किल्ड For नहीं है, example, हाँ। अगर जस्ट सपोज जैसे हमारे पास एक खातून आती हैं, वो कहीं इंडस्ट्रियल होम में करवाती थी, बाकायदा क्वालिफाइड लेडी है, अच्छा तो वो आके जैसे वो कुरेशिया का काम होता है, जी 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 जी। तो उनको आके ट्राइस अ वीक वो इस तरह आती है कि एक दिन वो क्लास लेती है, जैसे वो कुरेशिया का बताती है, एक दिन एप्लिक का Like बताती है, workshop हाँ kind of. हाँ, मतलब इस तरह Short के course. ट्राइस अ वीक वो आती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन खवातीन को हम स्किल्ड करते हैं। अच्छा, डे just 1 पे to मेरे help पास them 3 out. थी, जबरदस्त। हाँ, वो मेरे अपने सेंटर में सेकंड हाफ क्या में, बात है जी। वो दोपहर में बंद होता है, बेहतरीन। तो भाई वो वाह। ये कि ये खवातीन आके वहाँ पे स्किल्ड इस तरह करती हैं, फिर उनको बताती हैं कि देखो नेट पे इस तरह हमने देखा, अनएजुकेटेड हैं तो उनको समझाती हैं कि इसको इस तरह, इस फ्लावर को इस तरह से लो, इस तरह अच्छा। कट करोगी तो जितने बेहतर basic करोगी, से बताती हैं। हाँ, ताकि उसमें फिर ये मजीद, अब जैसे हम improvement आ लोग जाए। जेल में जाते हैं, खवातीन जो वहाँ पे काम कर रही हैं, तो जेल में भी हम यही करते हैं। ये शिबा शाह हमें बहुत अच्छा इसमें ना सपोर्ट करती जी हैं, DIG साहिबा। बहुत अच्छी वो अच्छा। नाइस लेडी है, तो वो माशाल्लाह। हमें एज आ वो भी बायोलेटरल हमारे साथ इस तरह वर्क करती हैं। जो हमारी खवातीन बाहर से हमारे साथ जाती हैं, वो हम एक दिन कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारी वेलफेयर वाले आ रहे हैं, अच्छा जितना सामान है आपकी खवातीन ने जो बनाया है, ठीक है। उनको एवरी 3 मंथ्स हम जाते हैं वहाँ पे ना Visit विजिट करते हैं। करने, अच्छा। उनका वहाँ जनरल चेकअप करते हैं, Okay. और उन्होंने जो भी सामान बनाया है, कोई क्लचेस वगैरह बनाती जी, हैं, जी, कुछ जी। हैंड से जो भी मतलब है ना हो बनाना चाहती है ना, कोई भी creation। कुछ भी क्रिएटिविटी है ना वो करती हैं, तो वो हम जितना भी सामान होता है हमारे साथ, जो हमारी वेलफेयर के जितने लोग हैं, कैश पे उन खवातीन से हम परचेज कर लेते हैं। क्या बात है उनको भाई, वाह कितनी वाह। वो फिर inspiration। क्या होता है कि वाह, वो वाह, वाह, खवातीन जो हर वो कहती थी कि जब से आपने डॉक्टर साहब ये किया, दूसरी एनजीओज वाले भी आके ये कर रहे हैं ना, जो हर वक्त कभी एक दूसरे के बाल काट देती थी, Obviously वो frustration कहाँ मतलब निकाले, कहाँ उनको निकालेंगी? एक क्या बात उम्मीद है, की किरण बन गए आप उनके लिए। इतनी ज़बरदस्त वो काम, वहाँ पे बैठ के इकदाम ना- लिया है आपने। मैं तो ये कहूँगा कि आप बिल्कुल। इतने सारे काम कर रही हैं, उतने ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आपने खुद शिकार करके देने से बजाय उनको शिकार मछली करना जैसे सिखा दिया। चाइनीज शिकार कहते हैं ना, करना सिखा। चाइना, ये मिसाल है ना कि हम मछली खाना नहीं सिखाते, हम मछली पकड़ना सिखाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बजाय कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओ, आप खुद इतना अर्न कर रहे हो कि आपके घर में एक आपकी पोजीशन एक बिल्कुल मेन पिलर वाली हो। डॉक्टर साहब, मुखैर आज़ाद की सपोर्ट भी होती है आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये है कि हम किसी से कभी ये नहीं कहते कि आप हमें पैसे दें, जिसको देने हैं
वो दे, अदरवाइज ये कि हमारी अपनी एनजीओ के जो हैं तो जो हमने एक members monthly हैं। अपने तमाम डॉक्टर्स को इस तरह करा हुआ है कि कोई 1000 रुपीज पर मंथ, Okay. कोई 2000, साहिब कोई इस्तिताअत। 3000। तो वो हमें अच्छा लगता है, बजाय कि हम अकाउंट खोल के कहें कि आप इसमें दे दें। जिसको बहुत देना बेहतरीन है बात है। उसको पता है कि देना है, और जिसे नहीं देना तो हम जब खुद कहते हैं कि हाथ ना फैलाओ, हाँ, तो हम तो हम कैसे वो क्यों बात हाथ करें? फैलाएं? क्या क्या बात बात है, है, पर बेहतरीन, क्यों हाथ वाह फैलाएं? वाह बिल्कुल, भाई क्या वाह। बात। ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं बेहतरीन बात। अपने उन लोगों के लिए कर रही हूँ, हाँ। उन खवातीन के लिए Example कर रही set हूँ कर कि रही हैं मतलब आप, आप हाँ। रोडों पे खड़े होके पेट्रोल पंप्स पे देखें तो मेरा मानना शायद कि आप शायद इस चीज़ से डिसएग्री करें, एक गलत औरत कई घर खराब करती है। अगर एक औरत घर में बैठ के काम करेगी तो मुझे लगता है वो कई घर अच्छे करेगी। अगर क्या उसको अच्छी बात बताई है, पांच वाह, बच्चे क्या हैं अच्छी ना, बात बताई तो है। पांचों बच्चों को एक अच्छी तरबियत देगी। तो बिल्कुल बेहतर ये है कि खातून, एक माँ, एक बेटी अगर घर में बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकती है तो करे। तो कर अगर वो बाहर निकलती है, हमें पता है बिंगा एक लेडी, बिंगा एक डॉक्टर, बहुत मुश्किल हमें चीज़ पता है बाहर का माशरे में निकलना, अपने आप को सेफ रखना। जिंदगी हमारी, मैं बाहर एक कदम निकलूं और ख़त्म हो जाऊं तो मुझे हर चीज़ का जवाब देना है। देना है, क्या end of बात the तो है। day, बेहतर है बिल्कुल। कि मैं किसी की इज्जत नफ्स को मैं कहती हूँ कि पामाल ना हो। क्या बात तो है, बेहतर है डॉक्टर कि साहब, वर्क फॉर होम करें। वाह वाह वाह, तो क्या उसमें बात ज़्यादा है भाई, अच्छी क्या करें, खूबसूरत बात बेहतरीन बता जी, दी है भाई, बेहतरीन। बहुत अच्छी मजे की और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है। हम्म, डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म से जी जी, एक कोशिश करने की जो है वो जसारत करूँगा प्लीज सर। इरशाद कि इरशाद, बिस्मिल्लाह। मैम जो भी काम कर रही हैं, डॉक्टर साहिबा जो भी काम कर रही हैं, उसमें जो भी बच्चे हैं, जी ऑर्फन्स बच्चे हैं, जी जी, कुछ इस तरह के हैं बच्चे हम्म, कि जो अपनी प्राइमरी एलिमेंट्री अपने जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्या बात है। तो हम कराची वेलफेयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसको फुली तौर पे सपोर्ट अरे जी, क्या बात है, माशाल्लाह, वाह 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 Thank you, वाह, जी। माशाल्लाह, बेहतरीन, माशाल्लाह। Thank you so माशाल्लाह, much। क्या बात है, अल्लाह ताला क्या बात आपको है। मज़ीद हिम्मत देने की तौफीक अता आमीन, फरमाए। आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ बड़ी प्यारी सना खान रसूल मौजूद हैं, जिन्होंने आगाज़ में ही बड़े खूबसूरत और प्यार सा कलाम सुनाया और आप हमें देख रहे हैं जेड डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइव ट्रांसमिशन के थ्रू। नेमत रमज़ान में आप भी हमारे साथ रहते हैं और हम भी अपनी काविशें पेश करते रहते हैं और आपको जितनी हमारी काविशें पसंद आती हैं आप लाइक कमेंट्स में बताते हैं और ख़ास तौर पे सब्सक्राइब करते जाएं और इस ट्रांसमिशन को शेयर करते जाएं। तो आइए सुनते हैं, हमारे साथ सादिया मुदस्सिर मौजूद हैं। सादिया, एक और कलाम हमें सुना दें, कौन सा कलाम सुनाना पसंद करेंगी? खुला है सभी के लिए। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह भाई, वाह, बिस्मिल्लाह। इतना खूबसूरत कलाम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुला है सभी के वही, वाह 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 वाह। लिए बाब आहा। रहमत। वहाँ कोई रुतबे में दिलाना भाई, वाह 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 वाह। मुरादों से नहीं कोई खाली। भाई, वाह, आहा। मुरादों से नहीं कोई खाली। कतार लगाए क्या बात है, भाई, वाह, वाह, खड़े वाह। हैं सवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं पहले जब पहले पहल, क्या बात है। मदीने गई थी तो थी दिल की हालत आहा। तड़प जाने वाली। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं पहले जब मदीने गई। गई आहा, भाई, वाह वाह वाह। तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच वाह 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 वाह। मेरे सामने सामने था, भाई, वाह, आहा, क्या वो कहने, क्या कहने, भाई, दरबार वाह, वाह, सच वाह, वाह। मेरे सामने
जिसका क्या बात है। खुला है सभी के क्या कहना है भाई, वाह। मैं एक हाथ से संभाले हुआ था भाई, वाह। थी क्या बात है भाई, क्या तो बात है, थी क्या कहना है। दूसरे हाथ रोजे की क्या बात है भाई, वाह, 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 वाह। मैं एक हाथ से संभाले हुए थी संभाले हुए थे भाई, वाह। तो थी दूसरे हाथ रोजे की वाह, 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 आहा। क्या कहने, क्या खूबसूरत दुआ बात है। के लिए हाथ उठते तो कैसे भाई, वाह, 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 दुआ के लिए हाथ कहने, उठते वाह, तो वाह। कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ वो हाथ खाली, भाई, वाह, खाली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाबिर आहा। जो पूछा है तुमने क्या कहना है भाई, वाह। कि मैं नजर करने भाई, को वाह। क्या लगा था क्या बात है, क्या बात है, तो सुभान अल्लाह। तफसील सुन लो सुन लो भाई, वाह, 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 वाह। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या लगा था तो तफसील सुन लो सुभान अल्लाह। था नातों का एक हार अश्कों के मोती दुरूदों के गजरे सलामों की डाली खुला है सभी के लिए बाबिर वहाँ कोई रुतबे में अदना क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। सादिया माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई, क्या खूबसूरत आवाज़, क्या खूबसूरत अंदाज़, माशाल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए आपके पढ़ने में। सादिया मुदस्सिर बड़े खूबसूरत कलाम अक़ीदत पेश कर रही थी। कबल इसके कि मैं ब्रेक की जानिब जाऊँ और हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से आप आगाज़ सफ़र से आज देखते हुए और समात करते हुए और सुनते रहे इनको, जनाब फ़ैसल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ैसल भाई, क्योंकि हम कराची से आपका ताल्लुक़ है, कराची के देखने वाले नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के देखने वाले नाज़रीन और अपने पसंद करने वाले नाज़रीन के लिए मैं चाहता हूँ कबल इसके कि हम ब्रेक की तरफ जाएँ, आपकी तरफ से एक मैसेज उनको डिलीवर हो जाए। मैसेज यही है कि देखें कि बहैसियत मुसलमान, क्योंकि हम लोग जो है इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे मैं ये कहता हूँ ना माशी बुरान है ना तवानाई का बुरान है, ये सियासी बुरान है। और हर कोई लगा हुआ है कि हुकूमत मुझे दे दो, हुकूमत मुझे दे दो, और जिसके ऊपर हुकूमत करनी है उसका उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिल्कुल सही है। तो बात ये है कि मछली तो गायब हो चुकी है, क्या खाएंगे और क्या पकड़ना सिखाएंगे। उस फिशिंग रॉड में जो है वो कीड़ा लगा के हुकूमत जो है उस आवाम के गले में जो है कांटा अटकाया हुआ है, वो भी निकालना चाहते और वो उसके ऊपर कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हें पानी देंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें ये देंगे। हमारी सारी सब चीज़ें लेके हमसे वो अब डिमांड करते हैं कि हमें वोट दोगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो उनको तो बिल्कुल आप अपने छोड़ दें, हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। मैं एक सिर्फ यही मैसेज देता हूँ क्या बात कि है। हमने आपने सब ने मिल के, जैसे डॉक्टर साहिबा कर रही है, इतना बेहतरीन काम कर रही हैं काम करेंगे कि ये मैं यही कहूँगा कि ये सारे काम रियासत के हैं, बेशक। लेकिन अगर ये डॉक्टर होकर और इतना सोच रही हैं हाँ। और इस हद तक ये चीज़ें करा रही हैं, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, फराइज में नहीं है, नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कर रही हैं, सोच रही हैं। तो ये सारी- हुकूमत जिसका फर्ज है और बेशक। जिसकी जिम्मेदारी है, जो ये जवाबदार जो है। नहीं कर रहे तो फिर भाई हम ही लोगों को करना पड़ेगा।
और जो कर रहा है उसे अप्रिशिएट करें, बिल्कुल। उसके साथ खड़े हो जाएं। समझ में नहीं आता खुद कर लें, लेकिन बात यह है कि अच्छे काम करना है, अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम करने हैं, अल्लाह क्या पाक बात है, हमसे वाह, करवा रहे हैं वाह, वाह। और होते रहेंगे, चलते रहेंगे। सुभान क्या अल्लाह बात जी, है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अच्छी बात। बातें बताई फैसल भाई। आपका आने का, नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। फ़ाकिर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका आने का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप अपनी हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटीज़ से मिल भी पाएंगे और बहुत सारी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, आपको भी जानने को मिलेगा और हम भी उनसे काफ़ी कुछ जानेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते रहिए ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से नेमत नेमत रमज़ान। रमज़ान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद पेश करते हैं क्योंकि आप लोग नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं और इस टाइम हमारी ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा कर रहे हैं ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, और यकीनी तौर पे आप लोग लाइक कमेंट्स करके हमें अपने ख्याल इजहार से रोशना करते हैं और बताते हैं हमारी ट्रांसमिशन आपको कितनी पसंद आ रही है। जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक पे जाने से कबल बताया था, हमारे साथ आफ्टर ब्रेक मौजूद होंगे हमारे हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी। कबल इसके मैं उनका मुकम्मल तौर पे तारुफ़ कराऊँ, मैं आपसे मिलवाता हूँ, उनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़राज़ुर रहमान साहब। तो आइए नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए उनको खुशामदीद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह से एक बार फिर नेमत रमज़ान का आप इस साल सेकंड टाइम हिस्सा बने। आगाज़ ये सफ़र हमारा जब स्टार्ट हुआ था, आप पिछले साल हमारे साथ थे और इस साल हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ फिर से सफ़र स्टार्ट हो चुका है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। थैंक यू। फ़राज़ भाई से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा और फ़राज़ भाई का मुकम्मल तारुफ़ भी मैं कराता चलूँगा। बहुत ज़्यादा तवील तारुफ़ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें फ़राज़ भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के लिए और इनसे मज़े मज़े की गुफ्तगू सुनने के लिए। तो फ़राज़ भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। उससे पहले मैं चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी नोहा ख़ान, जो कि आज अपने कलाम से हमें रोशना करेंगी। मैं चाहता हूँ रिता, आप अपनी बाज़बानी उनका नाम लें और ज़रूर। उनका तारुफ़ भी कराएं और उनसे कलाम भी हम सुनेंगे मिलकर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया ज़ैद। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि अयाम अली अलैहिस्सलाम चल रहा है, उसी की मुनासबत से आज हमने मदू किया है हमारी आपकी सबकी फेवरेट बहुत ही प्यारी शारिका बतूल ज़ैदी। आइए उनको वेलकम करते हैं, उनसे नोहे भी सुनेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। क्या बात अस्सलाम है। वालेकुम शारिका, कैसी हैं? शारिका कौन सा कलाम सुना रही हैं? क्या बात है, माशाल्लाह। अभी बिस्मिल्लाह करें, प्लीज़, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें, माइक पे लें। कलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में पेश कर रही हूँ। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मदहे अली मिक़दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। हम मदहे अली मिक़दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। कटती है ज़बां कट जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं। हम मदहे अली मिक़दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। और शेर क्या बात है, सुनिएगा। क्या बात है, क्या बात है। साथ बिस्मिल्लाह। शाहिद है दाए मीसम भी हम हैं वो अली के दीवाने। क्या बात है, वाह 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 वाह। शाहिद है दाए मीसम भी हम हैं वो अली के दीवाने। क्या बात है, जिस क्या बात है। पेड़ पे सूली चढ़ना हो उस पेड़ को पानी देते क्या बात है, वाह, वाह, हैं। हम मदहे अली मिक़दार
पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में। पेशानी हुर क्या बात है। आहा। पर ये कह कर रुमाल को बांधा सरवर ने, हाँ पेशानी हुर पर ये कह कर रुमाल को बांधा सरवर ने, जन्नत भी फिदा हो जाएगी हम ऐसी निशानी देते हैं। हम मदहे अली मिक़दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करी थी मोहतरमा शारिका बतूल साहिबा। सलामत रहें। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हमारे साथ आपकी हर दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटी मौजूद हैं, शख्सियत मौजूद हैं। अगर मुकम्मल तारुफ़ कराता चलूँ तो माशाल्लाह से प्रेसिडेंट काटी हैं और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा हैं, चेयरमैन हैं। और हमारे साथ आज हमारी नेमत रमज़ान के सेट का हिस्सा हैं जनाब फ़राज़ुर रहमान साहब। फ़राज़ भाई, एक दफ़ा और वेलकम करते हैं भाईजान। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफ़ियात हैं? रमज़ान में कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलर उसका वो हो, मगर ये कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ फोकस रहे, कुछ काम की तरफ फोकस रहे, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ से इज्तनाब ही है। और वैसे भी मैं जो है ना खुद ज़ाती तौर पे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन का रहा है, तो उसमें अक्सर यही होता था कि दिन में काम होते नहीं थे, रात ही को होते थे। तो अभी आजकल ये कि रात का काम हमारा, क्योंकि सोशलाइजिंग बढ़ गई है, तो रात का काम हमारा जो है वो इवेंट्स अटेंड करना या लोगों के यहाँ जाना, या कुरान की कोई ख़त्म है या ख़त्म कुरान है, सहरी है, अफ्तार मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ, अफ्तार घर पे करूँ, कोई बहुत करीबी हो तो कर लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ़राद भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का इक़दाम ख़याल जहन में कैसे आया? बहुत बड़ा प्यारा सवाल है, और बात ये है कि मेरा ख़्याल है कि अक्सर मेरे स्पीच में ये बात होती है। बात ये है कि वैसे तो कराची चैम्बर, फेडरेशन, कोरंगी एसोसिएशन, साइड एसोसिएशन, नकाटी, मुख्तलिफ एसोसिएशनें बनी हुई है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एपेक्स बॉडी बनी हुई है, और UBG है, BMG है, NBP है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मौजूद थी। तो उस वक्त जो है वो ये एक अजीब सी बात थी कि मैंने पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का नारा लगाया। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का नारा जब मैंने लगाया तो किस सन में, कितने अरसे पहले? ये बात है कोई तकरीबन 1 साल 1 महीने पहले की बात होगी। अच्छा। ऐसी शायद रमज़ानों की बात होगी या रमज़ान से थोड़े पहले की बात होगी। तो उस वक्त सोशलाइजिंग हम करते थे, हमने एक बडीज़ ग्रुप बनाया हुआ था, हम सोशलाइजिंग करते रहते थे, हम लोग कनेक्ट करते थे। पीछे हमारा मकसद यही था, लोगों को जोड़ना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। क्या बात है? मेरा मकसद ये था कि कराची चैम्बर से आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, आप वहाँ के मेंबर हो जाते हैं तो आपके वो कनेक्शंस उस तरह से डेवलप नहीं हो रहे होते, क्योंकि कोई ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ का हिस्सा होते हैं। तो हुकूमत को पॉलिसीज़ देने में, लॉ एंड ऑर्डर शहर के देखने में और इन चीज़ों को देखने में उनका किरदार मौजूद होता है। इसी तरह काटी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, सारी चीज़ें जो काटी से हम कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप काटी में भी हम डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कि काटी में भी इंफरादियत जो थी कि चीज़ सिर्फ हमने सेवरेज देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, फलां चीज़ देखनी है, तो उससे भी हम हटें। हमने वहाँ भी कुछ ऐसी कमेटीज़ फॉर्म कर दी हैं जिसमें हम R&D के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो यूथ एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहे हैं। और जिसके यूथ एम्पावरमेंट में तो आप पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी खिदमत पेश कर रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट तो वही था ना, अब मैं जहाँ जाके मुझे बिठाएंगे तो जो मुझे गाना आता है मैं वही गाऊंगा। क्या बात है भाई, वाह। ठीक है।
तो बात ये है कि वहाँ भी मकसद यही था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो, यूथ एम्पावरमेंट पे काम हो, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम हो। तो ये एक साइड पे हमने जो लोग जो मेंबर्स हमारे साथ, जैसे निगत हैं, जो खुद मेरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मेरे साथ, फिर माइन सलमान है, तो उनको जो है वो बड़ा शौक़ था, तो उनको मैंने पूरा मौका दिया और वो माशाल्लाह उस पर काम कर रही हैं। माशाल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की बुनियाद ये थी कि इसमें जो है ना, मैं ये चाहता था कि एक ऐसा ग्रुप बने जहाँ सोशल वर्ल्ड में जो लोग टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं और वो टाइम जो है उनका कॉन्क्रीट जगह पे लगे और उन्हें एक आइडेंटिटी मिले। क्या बात तो उस आइडेंटिटी के अंदर हमने जो है काम करना शुरू किया और जब मैंने ये 15 रमज़ानुल मुबारक को मैंने इसकी बुनियाद, किस लिहाज से आइडेंटिटी दी गई उनको? देखिए आइडेंटिटी खुद बनाता है बंदा, बेशक ऐसे ही। लोग जुड़ते हैं आपके पास, काफिले का काफिला आगे जुड़ना शुरू हो जाता क्या है, बात है। ठीक है, मगर उसमें से कुछ लोग होते हैं जो अपनी शनाख्त बनाते हैं ऐसे ही, और शनाख्त बनाने का मौका देना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बात ये है कि लीडर वो नहीं है जो खुद लीड करे, लीडर वो है जो लीडर क्रिएट करे। क्या बात है जी, बेहतरीन। क्या बात है। तो हमने इसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट को लेके चल के, काफ़ी सारे आपके ग्रुप में चेयरमैन देखे जाते हैं, तो कमेटी के चेयरमैन तो chairman। एक ही होता है, लेकिन आपने काफ़ी सारी फैकल्टीज़ बनाई उसमें बिजनेस ग्रुप में और उनमें चेयरमैनशिप्स दे दी गई। देखिए उसमें होता ये है कि एरियाज बहुत हैं पाकिस्तान की। जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, ठीक है ना, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ कराची बहुत छोटा सा हो जाता है, ऐसे ही है जी, ठीक है ना। वैसे तो कराची जो है वो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता था, रेवेन्यू बेशक, जनरेट करता और है। आज ऐसे ही। 62% देता है, ठीक है ना। मगर अनफॉर्चुनेटली कराची है तो फिर भी एक शहर ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो लिहाजा जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की पेट्रियोटिज्म आज के बच्चे में नहीं है वो, जैसे पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हमें चाहिए। सबसे पहली बुनियादी काम हमारा ये होना चाहिए कि कैसा पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हम निकाल रहे हैं जो ना बिके और जिसे ना कोई ख़रीद सके। क्या बड़ी बात है, बात ठीक कह है। रहे हैं फराज। अब जब हम उन बच्चों को शुरू से ही अपने साथ ले लेते हैं, अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसे अनासिर के आलाकार नहीं बनते कि जो उनको तफरीक में बांट दें। बिल्कुल ऐसे। हमारी पाकिस्तान की जो बुनियादी वजह है वो हम तफरीक में बटे, बिल्कुल और वो ऐसे। कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, साजिश तो भी यही है अंग्रेज ना? ने जी। हमारे खिलाफ जो साजिश जी की, जी वो सबसे बड़ी सिंपल केस ये था कि डिवाइड एंड रूल, एंड रूल। ठीक है ना। अब बात ये कि अब हमारा सबसे पहले कायदा आज़म ने क्या कहा, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। ठीक है। तो डिसिप्लिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, यू नो इट वेरी वेल, माशाल्लाह। ठीक है ना। यूनिटी पे मैं कहता हूँ कि सब फोकस रहें, यूनिटी रहें। फिर मैं बहुत सारे काम भले खुद किए हूँ, मैं अपनी टीम पे बांट देता हूँ, क्या बात है जी, ठीक है ना। वो क्योंकि टीम वर्क मेरी होना बहुत बड़ी चीज़ होती बात है। ये मेरी सही टीम बात है। है बिल्कुल। तो मैं तो सब चीज़ है, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो अगर आज उन्होंने 10% परफॉर्म किया तो कल वो 20% करेंगे, ठीक परसों है। 40% बिल्कुल करेंगे। ऐसे। बिल्कुल ऐसा तो ही। इस तरह हर बंदा अपनी ज़ात में सीखता चला जाएगा और पाकिस्तान की खिदमत में अपना किरदार अदा करता चला इस जाएगा। 1 साल के अरसे में आपने इतनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी में हिस्सा ले लिया और बुनियाद रखकर उनको इतना यकजा कर दिया कि माशाल्लाह, इतना हाल ही stable में कर दिया। कल इन्होंने एक वक्त सहर में जी। तकरीब का इनकाद किया, माशाल्लाह। जहां बताया जाता है कि रोड्स जैम हो गए थे बिजनेस ग्रुप के, इतनी ज़्यादा अच्छा, लोगों माशाल्लाह की इतनी कलेक्टिविटी ज़्यादा थी। तादाद में लोगों ने शिरकत की, माशाल्लाह। तो ये बड़ी अप्रिसिएशन है, सक्सेस अपना, है, आपको बड़ी मुबारकबाद सक्सेस है, पेश करते हैं इसके लिए। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये घर से ही कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ था फराज भाई, या ये कोई पर्सनल आपने कोई इनिशिएटिव था ये। सेल्फ मेड कह सकते हैं आप? हाँ, नहीं होता कुछ भी नहीं है। मछली का बच्चा जो है ना वो अंडे से निकलते ही पानी में चला जाता है, ऐसे ही है। ठीक है, तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। शेर को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, इसी तरह बिजनेसमैन को बिजनेस करना कोई नहीं सिखाता, उसके बच्चे को आता है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे डॉक्टर का बच्चा लाजमी डॉक्टर ही बनता है, ठीक है ना। राइटर का बच्चा राइटर ही बनता है, जी जी। कम केसेस में गुलकार का बच्चा गुलकार ही बनता लाइक है, इनहेरिटेंस ठीक तो है ना। होती है ना, फिर आप उसको इनहेरिटेंसी में चेंज एक करना आर्ट है। आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। कुछ आ रहा होता है और कुछ उसके अंदर उसको आपको Develop इनहेरिट करना कर रहे होते हैं, यानी ड्यूरिंग योर स्ट्रगलिंग लाइफ या स्कूल लाइफ, आप जब देख रहे होते हो कि बाप रियाजत कर रहा है तो आप उसके साथ जाके बैठते हो, एक सिंपल सी बात है। इसी तरह जब Natural बाप phenomena। कारोबार कर रहा होता है तो गुफ्तगू करते हैं, वो ये नहीं देखता कि बच्चे साथ बैठे हैं नहीं बैठे, वो गुफ्तगू कर Flow रहा में होता चल है। रहा अब उसमें कुछ बातें आपको उस वक्त से बैठ जाती हैं आपके दिमाग ऐसे ही में। है। क्या बात है। इसी तरीके से जब
सोशलाइजिंग की बात कर लें या इसका बात कर लें, 2 साल 2.25 साल पहले मैं वैसे तो खैर बहुत अरसे से देखा जाए तो काटी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जो है, मेरे वालिद फाउंडर थे उसके। एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर आबाद के भी मेरे वालिद फाउंडर थे। अच्छा, और आबाद तो बहुत ज़बरदस्त एसोसिएशन है। बिल्कुल। जी जी, काटी भी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह। नहीं नो डाउट, मेरे पास रीज़न है मैंने क्यों कहा, बिकॉज वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन सारी फॉलो अप वेरीफाई हो जाती है ना। क्या अगर बात है, आपने वाह, कोई भी हाँ, रजिस्ट्रेशन हाँ। करवाई किसी बिल्डर से, तो वो बिल्डर रजिस्टर्ड है यानी वो आप आबाद से वेरीफाई करवा सकते हैं। क्या तो बात है। दोनों की वाह। बुनियाद में वो शामिल रहे। जमीयत बरादरान दिल्ली कि वो बानी सदर रहे, वो डेली हाउस आपने शायद नॉर्थ कराची में देखा होगा। तो जी जी। तो अच्छा, ये डेफिनेटली जाहिर है कि ये सब हमने देखा कि हमारे वालिद ने क्या किया। उसके अलावा बहुत कुछ किया होगा, मगर मैं छोटा था, राइट। 10 या 11 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। अल्लाह हू अल्लाह तो- अकबर, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और उसमें फिर मैं समझता हूँ मेरे बड़े भाई का बड़ा किरदार है, फरहान जी, जी। रहमान साहब। माशाल्लाह। माशाल्लाह। उन्होंने उन चीज़ों को जहाँ तक हो सका उन्होंने संभाल के रखा और उन राब्तों को, उन कनेक्शन को टूटने नहीं दिया। क्या बात तो वो राब्ते और कनेक्शन जब नहीं टूटे और फिर जब एक एज मेरी सर्टेन आई, तो मुझे कोरंगी एसोसिएशन आबाद की मेंबर होने का, आबाद के अंदर भी मैं कमेटी मेंबर्स रहा। कोरंगी एसोसिएशन के अंदर आया तो कुछ लोगों से मिजाज मिलना शुरू हुए, तो फिर वहाँ मैंने टाइम देना शुरू किया। मैं कमेटी में सन 2003 में आया था पहली दफ़ा, तो 20 साल मुझे हो गए काटी के अंदर। क्या बात है। लॉन्ग 20 साल के अंदर मैंने 2013 में पहली दफ़ा मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था। 2018-19 में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, राइट। और अब ये 2023 में मैं जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया। माशाल्लाह। बहुत मुबारक। और 2025 में 26 में हम आपको कहाँ एक्सपेक्टेड देख सकते हैं? जी। आप तो मुझे सदर पाकिस्तान भी देख सकते हैं। अरे इंशाल्लाह, क्या अल्लाह, बात क्या है बात जी, है। क्या बात है हाँ, जी। तो फराद बात भाई ये जैसे कि- नौजवान अगर हमारे मुल्क का इंतखाब बन जाए तो क्या ही बात हो। माशाल्लाह इतनी शॉर्ट टाइम मगर में वो इतनी सदर पाकिस्तान भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सदारती, वो सदर पाकिस्तान भी सदारती निज़ाम का होगा। क्या बात है भाई, वाह। क्या बात है जी। निज़ाम तो ऐसा ही होना चाहिए, निज़ाम तो ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि बात ये है कि जब निज़ाम को चलाना है तो वो फिर मसला क्या होता है कि परफॉर्म करना तो हमारे सारे सियासतदान चाहते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि उनको वोट भी तो काम करने पे ही मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर मजबूरी ये होती है कि सीटें जो है ना वो किसी ना किसी के कंधे पे रखी होती हैं। अच्छा। जब आप कोई कौमी फैसला कर रहे होते हैं तो कुछ 2-4 लोग जो है वो आपको आपकी सीट हिलाने की धमकी देते हैं, अच्छा। आपको परेशान करते हैं, Right. तो आप अच्छे फैसले नहीं कर पाते। नहीं कर पा कभी रहे, अंडर बैरोक्रेट प्रेशर आ जाते हैं समटाइम्स। के खिलाफ फैसला जा रहा होता है। जब हमें ज़ाती मफाद से हट के हम अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे ना, जब तक हमारी अपनी जो पॉलिशिप है वो ये हो कि जी पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान फर्स्ट। जब पाकिस्तान फर्स्ट का हमारा कॉन्सेप्ट होगा ना, तो फिर मैं नहीं समझता। और ये मैं समझता हूँ कि सो कॉल्ड इस जमहूरी निज़ाम में जहाँ ये सूरत हाल है कि फ्रूट वाला जो है वो 10 रुपए का फ्रूट देता है तो उसका ठेला लूट जाता है, उसको जो है परेशान कर दिया जाता है। जहाँ राशन बांटने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, जबकि वो हादसा है। और हादसे में तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस के मौजूदगी में आपसे ट्रैफिक हादसा हो तो भी आप गिरफ्तार नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात ये है कि हादसे को हादसे की तरह लिया जाए, ठीक है ना। इस तरह तो लोग काम करना छोड़ देंगे, ठीक है। हुकूमत के पास वसाइल नहीं है और लोग जो है पीछे हट जाएंगे, और फिर यही होगा जो फ्लाई ऑफ कैपिटल हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इतने माशाल्लाह ग्रुप्स को रन कर रहे हैं फराज भाई, और माशाल्लाह सदर काटी भी हैं और चेयरमैन PBG भी हैं, पैटर्न चीफ है। अच्छा, डेजिग्नेशन चेंज हुई है। तो फराज भाई मुल्क की मईशत को कहाँ देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? बस बात ये है कि उस पर बात चल रही है, और अगर ये कहूँ कि नाउमीद हूँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कोविड आया, बहुत कुछ आप लोगों ने भी देखा, कुछ हमने देखा, कुछ हमारे बड़ों ने देखा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। सन 47 के वाक़यात आपके सामने है, किस तरह से हमने अपनी कुर्बानियाँ दी और फिर यहाँ आए। फिर सकूत ढाका आपके सामने। हर चीज़ के बाद एक बेहतरी होती है, जो अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कि मुश्किल के साथ आसानी भी है, ठीक है। तो हम एज अ मुसलमान हम ये कहें कि नहीं पाकिस्तान का ये बुरा हाल हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा, ये है, तो ये तो इस पर मैं बिलीव नहीं करता सबसे पहले। अब आप आ जाए कि जी पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। पाकिस्तान को मैं अपने लीडर जनाब एहसन मुनीर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बहुत दर्जात बुलंद करे, उन्होंने पाकिस्तान को जहाँ देखा मैं वहाँ देखता हूँ। क्या बात है।
वो अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सके, मगर मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो वो पूरा हो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एशियन टाइगर देखते हैं, अच्छा ठीक है, क्या और बात है। पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। इंशाल्लाह फ़कत ये कि हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। 10 साल ज़ाती जेबों को देख के भूल के, ठीक है, कौम के बच्चों की, कौम के मेहमारों की, आने वाली नस्लों की 70% जो होता है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ उसको यूटिलाइज करना शुरू करना यूटिलाइज है, करना शुरू करें। ठीक है ना। सिर्फ क्या बात हमें लोगों को रिक्शा, पान के खोके और ये इन चीज़ों पे नहीं लगाना, नहीं लगाना। हमें उनको आईटी, अगर हम प्रॉपर तरीके से, जैसे अभी हमने आईटी का कोर्स शुरू किया, बिल्कुल जी जी माशा ठीक है ना, अगर हम इसमें अल्लाह मुझे कामयाब कर दे और हम इसमें आमीन। कामयाब हो जाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में 10,000 लिटरेट बच्चा मैं निकालूंगा। भाई 10,000 में से 5,000 इंटरप्रेन्योरशिप बनाऊंगा, क्या बात है, और ज़बरदस्त। 5,000 बंदा जो है सॉफ्टवेयर हाउस में खपाऊंगा। इंशाल्लाह तो बात ये है कि जब इस तरह से चेंज होना शुरू होगा माशरा, और इंशाल्लाह। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी, जमात Accept इस्लामी करेगा। ने भी ये प्रोग्राम शुरू किया है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को विजन हो कि वो ये समझें कि हमने सिर्फ बच्चा पढ़ा के नहीं छोड़ देना। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ग्रेजुएट हुआ बच्चा जो है, जब मार्केट में निकलता है रॉ होता है, उसे अपना पेट भरना भी नहीं आता। हाँ एक्सपीरियंस सो कॉल्ड वो डॉक्टर है, हाँ जी सो कॉल्ड वो इंजीनियर है, ठीक है ना। तो ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर का क्या फ़ायदा जो अपने अपने घर वालों का पेट भी ना भर सके बाहर निकल के। तो हमें Skills अपनी की कमी है। पढ़ाई में मेजर चेंज लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच में मेजर चेंज लाने की ज़रूरत है। क्या बात है, क्या तो ये इनिशिएट जो आपने आईटी के हवाले से लिया है वो आगाज़ हो चुका है उसका? जी, उसका आगाज़ इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन चल रही है उसकी। माशाल्लाह चलें जी, माशाल्लाह। चले बहुत मुबारक तो फराद भाई, आपके चाहने वाले और हमारे देखने वाले ZA डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो समात कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक आखिरी मैसेज और कोई ऐसा पैगाम आपकी तरफ से डिलीवर हो जाए जो यूथ के लिए बेनिफिशियल youth के लिए। साबित हो। देखिए, मैं अपना एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा। और अक्सर लोग बाहर गए हैं मुल्कों में, जगह जगह, तो जब मैं वियतनाम जा रहा था तो मेरी बीवी कहने लगी वहाँ तो जंग हुई है, वहाँ तो ये मसला है, वहाँ तो ये मसला है, आप वियतनाम क्यों जा रहे हैं? ठीक है, मतलब वो बहुत परेशान थी। यानी वियतनाम की जंग के असरात भी अभी हमारी कौम पे से ख़त्म नहीं हुए, आप उस वक्त की बात ठीक है। बता रहे हैं। और ये बात है सन 2017 की गलत। अच्छा ठीक है तो मैंने कहा भाई अब वहाँ कोई जंग नहीं हो रही, सब सही है, ओके। अच्छा, आई एम लिटिल बिट खुद कंफ्यूज था मैं कि वियतनाम जाने जैसी जगह भी है कि नहीं है, जी जी ठीक है ना। तो जब मैं वहाँ गया तो वो वियतनाम था। ओके मैंने छूटते ही जो हमारी लड़की थी, वियतनामी लड़की थी, उससे मैंने आते ही पूछा कि यार यू आर मतलब फाइटिंग विद अमेरिकन्स एंड सो फार दिस, कैन सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। उसने अच्छा मुझे साफ मना कर दिया। अच्छा उसे डिस्कस करना भी गवारा नहीं यस, किया उसने कहा कि आप दूसरी बात करें, ठीक है ना। उसने दूसरी बात, कोई एक शख्स मुझे वहाँ नहीं मिला जिसने मुझसे वहाँ की कोई तारीख दोहराई है, अच्छा यानी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा। उन्होंने। और आज वियतनाम, ठीक है ना, नहीं सिर्फ मोबाइल इतना एक्सपोर्ट करता है जितने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं है। क्या बात है। बाकी 2017 में commodity- जंग हुई थी, बाकी नहीं, 17 से पहले पहले हुई सब- थी कई साल वो काफी जंग अरसा हो रहा गया, है, काफी अरसा हो गया। अंडरग्राउंड रहे हैं। अच्छा। और औरतें जो है वो अंदर काम करती, मर्द लड़ते थे, अच्छा ठीक है ना। मगर अंदर ना उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम दबा होने दिया, बताएं ना अपना जंग सारी की हालत चीज़ें। में इवन कि जब बाहर मैं गया और हमारी वैन जो है, उसने एक मोटरसाइकिल वाला आगे से आके जी उसका रास्ता काटते हुए गया, तो हमारे यहाँ का अगर वैन वाला या मैं इनफैक्ट खुद भी मौजूद होता तो मैं उसको घर तक पहुँचा के आता। बिल्कुल ऐसे ही है, जो एक कल्चर बन जो गया ना, वो हमारा- एक सिस्टम बन गया यानी हम यूं घूर के उसको देखते हैं और कहते हैं कि यार ठीक है, मगर उसने जो है वो इवन के उन्होंने जो है देखा भी नहीं उसकी तरफ पलट के। राइट राइट तो ये टॉलरेंस लेवल है उनका, ठीक है ना। और बात ये कि हमें जैसे आपने कहा कि पैगाम, तो इससे पैगाम ये निकलता है कि हमें अपने टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, कुव्वत बर्दाश्त। हमें कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाना होगा। अगर हम ये कुव्वत बर्दाश्त नहीं बढ़ती, माना कि इसमें किसका कसूर था, क्या कसूर था, कौन था जिम्मेदार, हम सिर्फ क्या करते हैं कि जी मैं आके बैठ गया हूँ तो अब मैं कब्र की मिट्टी खोद के पुरानी गलतियों को निकालूंगा। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही मैं जब बिजनेस में आया तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फंस गया ना उस पर पीछे मेहनत नहीं करता, आगे बढ़ना ठीक है ना। मैं आगे फोकस करता हूँ, क्योंकि जो फंसा हुआ है
उसको निकालने के लिए मैं अपनी एनर्जी भी ज़ाया करूँगा और अपना वो पैसा भी ज़ाया करूँगा जो मैंने आगे कमाना। बिल्कुल है तो सही। बिल्कुल ये कौम को भी इसी तरह पीछे पलट के नहीं देखना है, आगे बढ़ना के बारे में है, यकीनी तौर पे ये कौम कामयाब होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़ाज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट काठी भी हैं और पैटर्न चीफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका तशरीफ़ लाने का, नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। और नाज़रीन हमारे साथ माशाल्लाह आगाज़ सफ़र आज हमारी नेमत रमज़ान का हिस्सा रहीं डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी साहिबा, इनको भी मैं खुशामदीद पेश करूँगा और एक दफ़ा शुक्रगुज़ार भी हूँ आप तशरीफ़ लाई और बहुत सारी बातें आपसे हमें सुनने को मिली। और मैं भी चाहूँगा कि एक आपकी तरफ से भी लास्ट मैसेज हमारे नाजरीन की तरफ डिलीवर हो जाए। जैसे फराज भाई ने कहा ना कि यूबीजी के ना पैटर्न ऑफ चीफ थे, अल्लाह मियां उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसे मुनीर साहब 2019 का आखिरी डेलीगेशन जो यूबीजी का गया, मैं उसका हिस्सा थी। अच्छा। क्योंकि एजा मैंने आपसे कहा ना कि वर्क फॉर होम में करती हूँ, ये मेरा पैशन है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरा ये काम नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है ना कि ख़वातीन घर पे बैठ के काम करें। तो मैं यहाँ से एक डेलीगेशन हमारा आखिरी गया था यूबीजी का, मैं उसमें ये ऐसे मुनीर साहब थे, ये मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब थे और पूरे मतलब एक पूरा डेलीगेशन हमारा गया था ह्यूस्टन। तो वो हम आखिरी दफ़ा गए थे, बहुत अच्छा सफ़र उनके साथ रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उस बात को फिर मैं कोट करते हुए कहूँगी कि ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर जो एबिलिटी है वो घर से बाहर निकलेंगी 9 से 5 की जॉब करेंगी या 9 से रात 11 की करेंगी या 11 से 12 की करेंगी। वर्क फॉर होम ख़वातीन करें, उनको किसी भी हवाले से अगर किसी भी स्मॉल बिजनेस में या एज आ एंटरप्रेन्योर वो काम करना चाहती हैं, मेरा नाम नंबर इधर ना है, आप उनको कहें कि मुझसे रब्ता करें। जिस हद तक हमारी ये ना हेल्प हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको करेगी, तो मेरी पहली अव्वल तरजीह यही है कि औरतें घर से बाहर ना निकलें। ज़रूर नहीं कि मैं ये कह दूँ सब औरतें घर में बैठें, वो ख़वातीन जो अनएजुकेटेड हैं, उनके अगर हाथ में स्किल्ड है, जैसे मतलब एप्लिक वर्क का या कोई भी ना हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं, पोट पेंटिंग करती हैं, तो वो करें। तो एज आ मीडिएटर उनको वर्क ना करवाने का, प्रमोट करने का, एक प्लेटफॉर्म देने का इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी सपोर्ट होगी। हेल्थ के हवाले से कोई भी हो, गायनी के हवाले से हो, तो वो हमसे रब्ता कर सकती है, इंशाल्लाह पूरी उनको सपोर्ट इंशाल्लाह। मेरी बहन की बात को बड़ा करते हुए मैं एक बात कहूँगा कि पुराने ज़माने, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, पुराना पाकिस्तान चाहिए। तो पुराने पाकिस्तान में मर्दों की शाना बशाना, क्योंकि उस वक्त भी रोज़ी कमाना अगर तंग होता था, पैसे भी कम होते थे और तमाम चीज़ें होती थी, तो उस वक्त सिलाई कढ़ाई करके जो मुतवस्सित तबके होते थे उनकी औरतें जो हैं वो शौहर का हाथ बटाया करती, घर में बैठ के ही बटाया करती। क्या बात है भाई, वाह। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने जो लर्न टू अर्न अपना प्रोग्राम शुरू किया है, वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर शुरू किया है। तो यकीनी तौर पे आपसे वैसे तो शक्ल आपकी देखिए मगर इंशाल्लाह जी के प्रोग्राम्स में देखा होगा आपने, और मुझे भी अब जब आपने जिक्र किया ना ऐसे मुनीर साहब का, तो फिर मुझे याद आया जब और किया तो डेफिनेटली देखी हुई है। मज़ीद भी इंशाल्लाह आप लोग के राब्ते मौजूद रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी और मौजूद रहेंगी अभी अख्तिताम तक डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी साहिबा। फराज भाई भी हमारे साथ हैं, अभी नेमत रमज़ान का हिस्सा है। और मैं चाहूँगा हमारे साथ नोहा खान मौजूद हैं, मोहतरमा सैयदा शारका बतूल साहिबा। तो शारका, मैं चाहूँगा कि एक मनकबत पेश कर लिए जाए, उसके बाद हम वक्त सहर की जानिब बढ़ने लगे अख्तिताम के लिए। बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज निसफ़े शब में इब्न मुलजिम मलाउन ने मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़रब लगाई। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में है, तो उसी मुनासबत से एक नोहे के चंद अशार पेश कर रही हूँ। मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है, 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 फर्क से ऊंची लहू की धार है, मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है। आहदामादे पैगंबर के लिए, आहदामादे पैगंबर
मस्जिद कूफा है रोज़ादार है, कह रहा है ज़ख्मी सर से बह के खून, कह रहा है ज़ख्मी सर से बह के खून, दूसरा सजदा बहुत दुश्वार है। मस्जिद कूफा है रोज़ादार है, ज़ख्मी सर है हैदर करार है, ज़ख्मी सर है हैदर करार है, धीमी धीमी नब्ज़ की रफ्तार है। मस्जिद कूफा है रोज़ादार है, मस्जिद कूफा है रोज़ादार है। क्योंकि आज जो काविशें पेश की गई बहुत ज़्यादा ख़ास थी और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से आप लोग मुखातिब हुए और उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा पसंदीदी का इजहार कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है नेमत रमज़ान में, अफ्तार नशरियात में। तो इस बात, इस ख़याल, इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए कि आपने अपने और अपना चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है मुझसे और ख़ास तौर पे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और निगहबान।